अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ, इंसर्शन सॉर्ट के हवाले से है। क्योंकि ये आप कहेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इंसर्शन सॉर्ट की अगर बात की जाए तो ये देखें, एल्गोरिथम्स बेटा बहुत सारे हैं। अगर मैं बात करूँ, हमारे पास बाइनरी बबल सॉर्ट भी होता है, हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट भी होता है, बकेट सॉर्ट भी होता है, मर्ज सॉर्ट भी होता है, क्विक सॉर्ट भी होता है। देयर आर मल्टीपल एल्गोरिथम्स। हमारे सिलेबस में A2 के अंदर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट तो ऑलरेडी हम लोगों ने ES के अंदर डिस्कस किया हुआ है। और उसकी ऑलरेडी मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अपलोड उसकी कर दूंगा ताकि वो आपको क्लियर हो सके। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास का जो टारगेट है वो है कि हम बात करेंगे किसकी। हम बात करेंगे सर बबल इंसर्शन सॉर्ट की। बबल सॉर्ट का आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, वो फिलहाल अभी यूज नहीं है। ठीक है। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट। तो विदाउट एनी डिले हम जो है वो चीज़ों को डिटेल में लाए बगैर, एक चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप देख लें। एक वीडियो में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये वीडियो बड़ी ज़रूरी है, वो पहले आप देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि बबल सॉर्ट के बाद जो हम सॉर्टिंग डिस्कस करने जा रहे हैं ये किस तरह से काम करे। ये हमारे पास सर डाटा मौजूद है। ठीक है, नाउ यू कैन सी द डाटा। अच्छा, हम करते क्या बेटा, इसके अंदर हम जो है वो डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड। ठीक है। लेफ्ट साइड से देखना आप शुरू करें। आपको सबसे पहले एलिमेंट क्या नजर आ रहा है बेटा? 7। ठीक है, आपको भी स्क्रीन पे 7 नजर आ रहा होगा। बाकी 8, 5, 2, 4, 6 और 3। सही है साथ। ये जो राइट साइड के ऊपर एलिमेंट्स हैं ये अलग हैं, लेफ्ट के ऊपर अलग है। इंसर्शन सॉर्ट के अंदर जो आपने चीज याद रखनी है, जो कैच है, जो आपको याद होना चाहिए, जो पॉइंट है, जो आपको समझ आना चाहिए, वो ये है कि जनाब आपके पास दो हिस्सों में डाटा डिवाइड होता है। यानी आप एरे को कंसीडर कर लेते हो दो पॉइंट्स के अंदर, स्प्लिट कर लेते हो दो पॉइंट्स के अंदर। जो 7 है वो फर्स्ट एलिमेंट है, और आप कंसीडर करोगे कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक है। और राइट साइड के ऊपर जो डाटा आपको नजर आ रहा है 8, 5, 2, 4, 6 और 3, ये जो है वो अनसॉर्टेड है। ठीक है। होगा क्या, यहाँ पर जो लूप चलता है बेटा वो चलता है सेकंड पोजीशन। ठीक है। सेकंड पोजीशन से क्यों चलता है? बिकॉज वी आर स्प्लिटिंग डाटा इन टू साइड। राइट साइड जो है वो अनसॉर्टेड है और लेफ्ट साइड जो है वो सॉर्टेड है। ठीक है। लेफ्ट साइड का मतलब जो आपके लेफ्ट के नजर आ रहा होगा वो 7 होगा, ये आप समझ लेंगे कि सॉर्टेड है। और जो 8, 5, 2, 4, 6, 3 है ये अनसॉर्टेड है, और ये राइट साइड पे मौजूद है, आप स्क्रीन पे जो लोग देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं कोड चलाऊंगा। अब यहाँ पर होगा क्या कि हम इंसर्शन सॉर्ट की बात करेंगे। यहाँ बात हो रही है इंसर्ट की। इसका मतलब ये कि डाटा यहाँ पर हम इंसर्ट करें, नाम से आपको ज्ञात है। बबल सॉर्ट में क्या होता है कि वी आर बेसिकली कंपेयरिंग फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकंड एलिमेंट विद द थर्ड एलिमेंट। वी आर बेसिकली कंपेयरिंग दिस वे। बट इफ यू टॉक अबाउट इन इंसर्शन सॉर्ट, हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम फर्स्ट एलिमेंट जो लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद है, जैसे कि 7, हमने कंसीडर कर लिया सॉर्टेड है। अब हम क्या करेंगे, 8 को उठाएंगे, देखेंगे कि वो 7 से बड़ा है या छोटा है। अगर मैं सेंडिंग ऑर्डर में बात कर रहा हूँ तो फिर 8 जो है वो 7 के बाद होगा, तो इसका मतलब मैं कंसीडर कर लूंगा 7 के बाद 8 आना चाहिए। फिर इसी तरह से बेटा फिर हम 5 को कंसीडर करेंगे, फिर इसी तरह से 4 को कंसीडर करेंगे। अब ये वीडियो आप देखते रहो, आपको समझ आ जाएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एलिमेंट सिलेक्ट किया 8। 8 को सिलेक्ट किया, वो 7 से बड़ा है तो वो 7 के बाद ही रहेगा। ठीक है। मैं अभी बात कर रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर, ये बहुत जरूरी चीज है। अब मैंने किसको सिलेक्ट किया, अब ये देखें सर्कल होने जा रहा है 5, तो मैंने 5 को सिलेक्ट किया। अब 5 डेफिनेटली 8 से क्या है, छोटा है, तो मैं इसको स्वैप करूँ, 8 इधर आ गया। फिर मैं कंपेयर करूंगा किसको, 7 के साथ। 7 से भी छोटा है 5, तो 7 पीछे चला गया और फिर 5 स्टार्ट पे आ गया। अब मैं किसको सिलेक्ट करूंगा बेटा, मैं 2 को सिलेक्ट। 2 देखूंगा 8 से छोटा है, यस। फिर मैं देखूंगा 7 से छोटा है, यस। फिर मैं देखूंगा 5 से छोटा है, यस। तो मैं 8 को 2 की जगह पे ले आऊंगा,
7 को 8 की जगह पे ले आऊंगा और 5 को 7 की जगह पे ले, और फिर 2 कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। यू कैन सी दिस, 2 कंपेयर होगा 8 से, टूटा है 2, 7 से, 5 से, 2 कहाँ चला गया, स्टार्ट में चला गया। ओके, अब आपके पास जो है वो 2 5 7 8 वाली साइड सॉर्टेड आ रही है, और जो आपको 4 6 3 नजर आ रही है अनसॉर्टेड है। ठीक है जी। अब आपने 4 को उठाया, 4 को कंपेयर किया 8 के साथ, फिर 4 को कंपेयर किया 7 के साथ, 5 के साथ, लेकिन 2 से ये छोटा नहीं, 4, तो हमने 5 के बाद इसको 4 को प्लेस कर दिया। तो बेसिकली एक एक एलिमेंट आप पिक करते जा रहे हो और उसको करेक्ट लोकेशन पर इंसर्ट करते जा रहे हो। सो दिस इज द होल लॉजिक। तो आपको जब तक चीजों को माइंड में नहीं समझ आएगा कि किस तरह से करते हैं, तो आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब 8 तक हमारा डाटा सॉर्टेड हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू पिक अनदर एलिमेंट विच इज 6 ओवर हियर। 6 को उठाएंगे बेटा, 6 8 से छोटा है, यस 7 से छोटा है, लेकिन 5 से छोटा नहीं है, तो हम इसे यहाँ प्लेस करेंगे। 3 को उठाएंगे, 3 कंपेयर करता रहेगा सबके साथ, 8 के साथ, फिर 7 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 4 के साथ, लेकिन 2 से बड़ा है तो वो उसको यहाँ रखें। और अब सारा का सारा जो सारे एरे एरे एलिमेंट्स है वो सब क्या हो गया बेटा, सॉर्टेड हो गया। सो दैट्स हाउ इट इज। ये एक सिंपल लॉजिक है। साथ मुझे बताओ, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट या मैं दोबारा से वीडियो दिखाऊं? जी सर, क्लियर। क्लियर है। अब ये हमने जो बात की है, ये हमने बात की बेटा अंडरस्टैंडिंग के इंसर्शन सॉर्ट में जो लॉजिक है वो काम किस तरीके से कर रही है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स कि इसका कोड किस तरह लिखा जाएगा, इसकी जो होल लॉजिक है वो किस तरह काम करेगा। ठीक है, तो मैं इसकी कंप्लीट लॉजिक आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और उसमें बेटा हमें हमने करना ये होगा, व्हाट वी हैव टू डू, कि हम यहाँ पर एक एरे कंसीडर करेंगे। एक जो है मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो सकता है कि न्यू हो, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, न्यू हो नहीं, न्यू है बेसिक, तो आपके लिए मैं ये करूंगा यहाँ पर कि मैं तो ट्रेस टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा बनना। ठीक है जी। सबसे पहले बेटा व्हाट यू हैव टू कंसीडर, यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर ये एरे मौजूद है। ये हमारे पास एरे इंडेक्स है 1 2 3 4 5। दिस इज द एरे इंडेक्स। और बेटा हमारे पास यहाँ पर ये जो है वो डाटा। ठीक। अच्छा, अब अज्यूम करें कि मेरे पास ये डाटा, आई हैव दिस डाटा। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा माइंड मैप करके, वीडियो तो मैंने दिखा दी ताकि आपको समझ आ जाए, अब मैं इसे माइंड मैप करके दिखाऊंगा कि कैसे डाटा को सॉर्ट करते हैं। बेटा जी, सबसे पहले हमने एक एलिमेंट बनाया जिसे हम कहेंगे आइटम टू इंसर्ट। ठीक है जी, और ये मैं सब रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स कंसीडर कि हमें डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा जी, असेंडिंग ऑर्डर होता है लोएस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, हम लोएस्ट से कहाँ जा रहे होते हैं, हाईएस्ट की तरफ जा रहे हैं। बेटा अज्यूम करें डाटा मेरे पास है 4 3 2 5 और 6। ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया था कि हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे डाटा को, एरे को। जो लेफ्ट साइड पर है उसको हम कंसीडर कर लेंगे सॉर्टेड, और जो राइट साइड पर है बेटा इसे हम कंसीडर कर लेंगे अनसॉर्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लूप चलेगा वो हमेशा कहाँ से चलेगा, टू से चलेगा। ठीक है, ये मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये मैं लास्ट के सर ये 1 से क्यों नहीं चलेगा, इसलिए डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे रहा हूँ कि जी आप लूप जो है वो 2 से चलाएं। फर्स्ट एलिमेंट विल बी कंसीडर एज के ये सॉर्ट। ठीक है, अच्छा डाटा आपने कंसीडर कर लिया सॉर्टेड है, क्योंकि 4 कंसीडर कर लिया सॉर्टेड। ठीक है, अब हमने 3 को कंपेयर, 3 को पहले पिक किया, तो सबसे पहले मैंने 3 को कहाँ साइड करना है बेटा जी, मैं यहाँ पर 3 को रखूंगा। उसके बाद बेटा मैं 3 को कंपेयर करूंगा कि क्या ये 3 4 से बड़ा है या छोटा है। तो हमें नजर आ रहा है कि जी 3 जो है वो छोटा है, 4 बड़ा। तो हमें यहाँ क्या करना है टेक्निकली, 4 को मुझे यहाँ लेकर आना है। अभी ये 4 यहीं पर मौजूद है, मैंने इसकी कॉपी यहाँ पे बनाई। ठीक है, और जो आइटम टू इंसर्ट होगा उसके थ्रू मैं क्या करूंगा, इसको अपडेट करूँ, क्योंकि 4 मैंने क्या किया था,
पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 3 को पिक कर लिया था, 4 को मैंने क्या किया, कॉपी कर दिया पीछे, और उसके बाद 3 को बैठा ले आया आगे ले आया। ये हो गया 2, 5 और 6। अब क्या, कौन सा डाटा पिक करेंगे बेटा, अब हम करेंगे 2। ठीक है, तो पहले तो मैं लिख दूं सॉर्टेड फॉर्म में बेटा, ये सॉर्टेड फॉर्म है। सही है जी, यहाँ तक साथ क्लियर है। जी 3 4 3 4 2 5 6। अब बेटा कौन सा डाटा पिक करना है, वी आर गोइंग टू पिक 3 पोजीशन डाटा, जो कि क्या है 2। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर, मैं यहाँ पर पिक कर लूंगा 2 को, मैं यहाँ पर 2 को पिक कर लूंगा। ठीक है, जब मैं 2 को पिक कर लूंगा, अब मैं यहाँ पर 2 को कंपेयर करूंगा, क्या ये 4 से छोटा है, yes। फिर मैं 2 को कंपेयर करूंगा, क्या ये 3 से छोटा है, yes। जब ये बात सेट हो गई है, तो अब मुझे क्या करना होगा, 4 को यहाँ लाना होगा, 3 को यहाँ लाना होगा, और फिर 2 आखिर में यहाँ से उठा के स्टार्ट में ऐड करूँ। तो होगा ये कि ये 4 उठ के यहाँ पर आ जाएगा बेटा जी, ये 3 उठ के बेटा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और जो 2 है बेटा वो यहाँ पर आ जाएगा, वो कहाँ से आएगा, आइटम टू इंसर्ट। ओके, तो आइटम टू इंसर्ट से मैं क्या करूंगा बेटा, ये स्टार्ट में 2 सेट पे, तो आपके पास जो करंट सिचुएशन हो जाएगी बेटा डाटा की, वो क्या हो जाएगी बेटा, वो 5 और 6, ये हमारे पास कंप्लीट एरे हो जाए। ओके, तो इस तरीके से हम डाटा को क्या कर लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जो सबसे पहले जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि डाटा जो हमारे पास है जिसे हमें सॉर्ट करना है, वो किस तरीके से अरेंज हो रहा होगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली चीज सर, बात करेंगे यहाँ से कि लाइन नंबर 1 से लेके 1 से 9 तक मैंने यहाँ पर चीजें डिफाइन कर दी हैं। जो चीज आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि जी हमारे पास ये 0 एड्रेस है, ये 1 एड्रेस है बेटा, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। इन एड्रेसेस के साथ हमारे पास ये डाटा मौजूद है। जैसे नंबर्स का एरे है यहाँ पर। ठीक है जी, 4 3 2 5 और 6, ये हमारे पास क्या किए हुए बेटा, ये डाटा वैल्यूज। समझने वाली बात ये है सर कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है बेटा जी कि जो मैक्स है यहाँ पर, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 5 को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 5 है हमारे। सही। अच्छा, लूप जब स्टार्ट हो रहा है बेटा, मैं सबसे पहले 5 को भी यहाँ लिख देता हूँ, मैक्स में क्या लिख दिया मैंने यहाँ 5। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास जो है वो टोटल 5 एलिमेंट। लूप जो चलेगा बेटा, फॉर पॉइंटर इसकी रेंज हमने रखी है 1, और ये क्या है, मैक्स-1। तो मैक्स-1 का मतलब क्या होगा, 5 - 1 बिकम्स 4। तो इसका मतलब जो लूप आइटरेट होगा बेटा, वो 1 से लेके कहाँ तक होगा, 4 तक होगा। ठीक है जी, तो 1 से 4 के लिए सबसे पहले आपके पास जो पॉइंटर की वैल्यू सेट होगी बेटा, वो क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे सर, पॉइंटर के अंदर 1 रखेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा आइटम टू इंसर्ट, जैसे कि वीडियो में भी आपने देखा था कि आइटम टू इंसर्ट हम क्या करते हैं, हम जो है सर लूप 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेकंड जो डाटा की जो स्प्लिट हमने की होती है उस तरह से की होती है कि ये जो लेफ्ट साइड होता है फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है, तो वी विल कंसीडर कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। बाकी जो ये राइट साइड के ऊपर जो डाटा आपको नजर आ रहा है, ये अनसॉर्टेड आप कंसीडर कर रहे हैं। और यहाँ पर हम 1 से डाटा उठाएंगे, इसको कंपेयर करेंगे कि ये 4 के बाद होगा या 4 से पहले होगा, फिर 2 को उठाएंगे, फिर 5 को, फिर 6 को। और इसी वजह से इसको इंसर्शन सॉर्ट कहते हैं कि इसको हम करेक्ट लोकेशन पे लेकर आएंगे। तो मैं यहाँ साथ साथ आपको डेमोस्ट्रेट भी करता रहूंगा, एक एक लाइन आप देखते रहिएगा। जब लाइन नंबर 2 चलेगी बेटा, आइटम टू इंसर्ट, नंबर्स के एरे के अंदर पॉइंटर की वैल्यू क्या है, 1। 1 के ऊपर जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, 3। 3 का आ गई आइटम टू इंसर्ट पे, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा, 3 लिख दिया आइटम टू इंसर्ट। ओके, अब इस 3 को मुझे करेक्ट लोकेशन पे प्लेस करना है बेसिक, उसके लिए ये वाइल का लूप काम करेगा। पॉइंटर के अंदर बेटा जो वैल्यू थी वो मैं करंट आइटम में लेकर आ गया, तो करंट आइटम मेरे पास क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, ये पॉइंट भी क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, वाइल का लूप चलेगा बेटा, लूप जब तक चलेगा जब तक करंट आइटम 0 से बड़ी रहती है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, हमें बस कहाँ तक करना है, यहीं तक ही चलाना है, 1 तक। तो यहाँ पर हमारे पास करंट आइटम है 1 है, और ये 0 से क्या है बेटा, बड़ा है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। एग्री करते हैं मेरी बात से। बीच में क्या लिखा है बेटा, एंड, और यहाँ पर क्या कह रहा है, नंबर्स करंट
आइटम -1, तो करंट आइटम अभी 1 है, 1 - 1 क्या बना बेटा 0। तो 0 लोकेशन के ऊपर बेसिकली क्या मौजूद है 4 मौजूद। करंट आइटम जो कि बेसिकली करंट आइटम -1 की वजह से यहाँ 4 आएगा, और वो बेटा कंपेयर होगा किसके साथ, आइटम टू इंसर्ट के साथ, विच इज 3 ओवर। तो बेसिकली जो कंपैरिजन हुआ वो किसका हुआ सर, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। एग्री। तो दोनों सिचुएशन जब ट्रू हो, करंट आइटम 0 से बड़ा है, और जो बेटा करंट आइटम -1 पे पोजीशन पे वैल्यू है वो 4 है, और यहाँ पर आइटम टू इंसर्ट 3 है, और ये भी क्या है, ये 3 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें 3 को आगे लेकर आना है, तो ये लूप चलेगा। ठीक है, लूप इसीलिए चल रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर वैल्यू होती लेट्स सपोज 6, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, तो कंडीशन क्या हो जाती, फेल हो जाती, लूप नहीं चलता। क्योंकि इसका मतलब ये है कि फिर हमें 6 को आगे मूव नहीं करना। लेकिन अभी इस केस के अंदर 3 है हमारे, तो ये बेटा 4 से क्या है, छोटा है, यानी 4 बड़ा है 3 से असेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे। अब लाइन नंबर 5 हम एग्जीक्यूट करेंगे। लाइन नंबर 5 में क्या कह रहा है जी, नंबर्स की करंट लोकेशन के ऊपर वैल्यू को ले आओ, और कहां से लेकर आओ, करंट आइटम -1। तो करंट आइटम की वैल्यू बेटा क्या है 1, 1 - 1 क्या बनी लोकेशन बेटा 0। तो नंबर्स की 0 लोकेशन पे क्या पड़ा है सर, 4। एग्री करते हो मेरी बात से साथ। तो यहाँ पर जो बेटा 4 है वो कहाँ चला जाएगा बेटा, नंबर की करंट लोकेशन। तो करंट आइटम क्या है 1, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या हो रही है सर, 4 की वैल्यू उठ के कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। ये जो लाइन है लाइन नंबर 5, इसको आप जरा ध्यान से रुक के थोड़ी देर पॉज करके सुन लें, ताकि आपको समझ आ जाए। करंट आइटम है 1, तो 1 - 1 बेटा क्या बना, 1 - 1 0 बना। तो 0 लोकेशन के ऊपर बेटा जी क्या मौजूद है, 4। वोट के हम कहाँ लेकर आ गए सर, करंट आइटम पे, यानी करंट आइटम 1 है, 4 को उठा के हम यहाँ पे लिया। इस लाइन से लाइन नंबर 5 से बेटा क्या हुआ, यहाँ पर 4 आ गया। एग्री। यही चीज हमने वीडियो में देखी थी। तो आपके पास जो लोकेशन 4, लोकेशन 1 है, उसके ऊपर क्या आ गया, 4 आ गया। उसके बाद बेटा हम क्या कर देंगे, करंट आइटम इज इक्वल टू करंट आइटम -1। तो करंट आइटम क्या हो गया बेटा, 0 हो गया ओवर है। और फिर वाइल का जब लूप दोबारा से कंडीशन को चेक करने के लिए आएगा, करंट आइटम 0 है, तो ये 0 से बड़ी नहीं। जब ये कंडीशन फेल हो जाएगी, लूप टर्मिनेट करेगा, वो बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर तो 4 आ चुका है, अब 0 लोकेशन के ऊपर भी 4 मौजूद होगा। तो मुझे क्या करना है, जो चीज मैंने आइटम टू इंसर्ट में रखी थी वो मैं कहाँ ले आऊंगा, इस 0 पे ले। तो मुझे क्या करना है सर, करंट आइटम के अंदर आइटम टू इंसर्ट को सेट करना है। तो आइटम टू इंसर्ट में बेटा जी क्या था, 3। वो कहाँ आ गया, करंट आइटम पर आ गया, और करंट आइटम अभी क्या है, 0 है। वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। करंट आइटम क्या हो चुकी है, 0। तो नंबर की 0 लोकेशन के ऊपर आइटम टू इंसर्ट चला जाएगा, और आइटम टू इंसर्ट क्या है बेटा जी, 3 है। 3 उठ के कहाँ आ गया बेटा जी, यहाँ पर आ गया। ये जो वैल्यू होगी बेटा, ये 3 हो गई, और जो 4 है वो अपनी जगह पर ऑलरेडी आ गई। ये देखें, तो हमारे पास 3 और 4 जो है वो करेक्ट ऑर्डर में क्या होगा, अरेंज। लेकिन लूप अभी भी रुका नहीं है, लूप दोबारा से चलेगा। ठीक है। अब उसके बाद एंड फॉर से हम कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे। चलिए एंड फॉर को हटा दें आप, क्योंकि असल में ये पुराने सिलेबस से मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो ये है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है जी। ये आपको कहाँ लेकर आ जाएगा, ये आपको ऊपर लेकर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर वापसी आएंगे। अब पॉइंटर की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पॉइंटर बिकम्स 2 अकॉर्डिंग। पॉइंटर की वैल्यू बेटा अब क्या हो गई, 2 हो गई। ये आप देख सकते हैं। अब हमने नंबर्स में से पॉइंटर लोकेशन का डाटा उठाना है। तो बेटा पॉइंटर लोकेशन तो 2 को रेफर कर रहा है, तो 2 के ऊपर क्या मौजूद है, 2। आइटम टू इंसर्ट में बेटा जी क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद पॉइंटर में जो कुछ था वो करंट आइटम में आ गया। असल में मैं पॉइंटर को आइटम इसलिए रखता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे एलिमेंट अगर स्वैप, अगर कोई एलिमेंट अपनी गलत जगह पर होगा तो मुझे उसे पीछे की तरफ लाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये काम किया जाता है कि अब जैसे जैसे ये 2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 को यहाँ लाना पड़ेगा, 3 को यहाँ लाना पड़ेगा, और फिर आखिर में 2 को मैं इस जगह पे प्लेस करूँ। इसीलिए ये काम हम करते हैं। तो पॉइंटर की जो वैल्यू थी वो करंट आइटम में चले गई।
ठीक है, करंट आइटम भी बेटा आपका क्या हो गया यहाँ पे 2 हो। एग्री? यहाँ तक होपफुली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर लूप की कंडीशन चेक करनी है। करंट आइटम जो कि 2 है, 0 से बड़ी है। एग्री करते हैं मेरी बात से? ठीक हो गई बात। एंड करके आप यहाँ पर आइए। करंट आइटम बेटा -1। तो करंट आइटम का मतलब क्या है, 2 - 1, इसका मतलब क्या है 1। ठीक है, करंट आइटम -1 यानी 2 - 2 - 1 क्या बना 1। तो 1 के ऊपर बेटा क्या वैल्यू है 4। इस चीज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये लाइन कह रही है 4, और आइटम टू इंसर्ट में बेटा क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। ये कंडीशन भी बेटा हमारे पास क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो अब क्या करना है सर हमने, अब हमने यहाँ पर आना है, और करंट आइटम -1 यानी कि 4 कहाँ चला जाएगा, करंट आइटम में जो कि क्या है 2 है। तो इसका मतलब ये जो 4 है ये कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो इसको हम रिमूव करेंगे, और यहाँ पर बेटा क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। ओके, अब हमने क्या कर दिया, करंट आइटम -1 कर। जब करंट आइटम -1 किया तो इट बिकम्स 1। उसके बाद बेटा अभी भी अंदर वाले लूप को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब मेरे पास करंट आइटम बेटा क्या है, 1 है। 1 - 1 क्या बना बेटा जी, 0। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वाली सिलेक्ट, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, 3 की बात। अब अगेन ये जो 3 है ये भी क्या है, आइटम टू इंसर्ट 2 से ग्रेटर है। यस। और करंट आइटम अभी क्योंकि 1 है तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई है। आप क्या करेंगे, व्हाइल के लूप में जाएंगे। करंट आइटम 1 है, 1 - 1 क्या बना 2। तो 0 पे जो 3 है वो कहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया, विच इज करंट आइटम। क्योंकि करंट आइटम क्या है 1 है, तो करंट आइटम -1 की वैल्यू उठा के हमने करंट आइटम में रखी। अगर आप इसमें नोट डाउन करें सो यू विल अंडरस्टैंड कि हमें डाटा को राइट डायरेक्शन में लेके जाना। तो ये जो 3 अब यहाँ कॉपी हो जाएंगे, तो हम करेंगे रिमूव, और यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक, करंट आइटम को हमने दोबारा से -1 कर लिया। जब -1 कर लिया तो इट बिकम्स 0। जब बेटा 0 हो गया है तो अब यहाँ पर आइए। करंट आइटम 0 है जो 0 से ग्रेटर नहीं है। जब ये 0 से ग्रेटर नहीं है बेटा तो ये व्हाइल के लूप में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बाहर आएगा। अब आइटम टू इंसर्ट में क्या मौजूद है बेटा जी, ट्रू मौजूद। ट्रू को हमें कहाँ रखना है, इस 0 लोकेशन पे। आपका जो करंट आइटम है ऑलरेडी क्या हो चुका है, 0 लोकेशन सेट हुआ हुआ है। तो मैं करंट आइटम नंबर की 0 लोकेशन पे आइटम टू इंसर्ट को सेट कर दूंगा, तो इट बिकम्स 2। ओके, अब आपका यहां तक डाटा क्या हो गया, सॉर्टेड हो। अब मैंने जानबूझ के ऐसा डाटा रखा है जो सॉर्ट नहीं, जो ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब आप देखेंगे कि जब सॉर्टेड होगा तो क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, अब आप कंपेयर करेंगे बेटा जी, वापसी आइए। जब आप वापसी आएंगे अब पॉइंटर की वैल्यू बेटा जी क्या हो गई, 3 हो गई। ओके, और आइटम टू इंसर्ट में अब क्या गया होगा, थर्ड पोजीशन से 5। तो यहाँ पर मैंने क्या रख लिया, 5। 5 रखने के बाद करंट आइटम में भी बेटा क्या चला गया, जो पॉइंटर में था, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 3 आ। ओके बेटा जी, अब आप आइए यहाँ पर। यहाँ पर हमने क्या करना है, करंट आइटम 0 से ग्रेटर है, वो तो ठीक है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। लेकिन क्या करंट आइटम -1 यानी कि 3 -1 पे क्या मौजूद है, 2। 3 -1 यानी कि बात हो रही है 2। 2 के ऊपर क्या मौजूद है सर, 4। तो क्या 4 ग्रेटर है आइटम टू इंसर्ट से, नो। तो लूप चलेगा ही नहीं। जब नहीं चलेगा तो बेटा वापसी हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, हम वापसी जब यहाँ पर आ जाएंगे, व्हाइल का लूप ब्रेक हो गया, आइटम टू इंसर्ट को करंट लोकेशन पे ही सेट कर देंगे। यानी कि जो हमारे पास करंट आइटम था वो 3 था, सही है। और आइटम टू इंसर्ट पे भी 3 लोकेशन के ऊपर 5 था, सही है। और आइटम टू इंसर्ट में भी 5। तो हमने यहाँ पर वापसी इसी को यहीं पे ही रखी। ठीक है जी, फिर दोबारा से लूप चलाएंगे। अब हमारे पास बेटा पॉइंटर की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 4। वी हैव दिस 4। अब बेटा 4 के ऊपर चेक करेंगे, फोर्थ लोकेशन के ऊपर बेटा जो डाटा है वो क्या है 6। तो हमने 6 को उठा के आइटम टू इंसर्ट में रख लिया। मैं ये 1 बाय 1 इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए।
6 पॉइंटर में क्या था बेटा, 4 था, वही कहाँ आ गया, करंट आइटम, लाइन नंबर 3। उसके बाद बेटा हम करंट आइटम को चेक करेंगे, 0 से ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर तो है क्योंकि करंट आइटम 4 है। लेकिन यहाँ पर आप देखें 4 माइनस 1 क्या बनता है, 3। 3 के ऊपर क्या मौजूद है बेटा, 5। तो क्या 5 जो है जनाब ग्रेटर होगा 6 से, नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हम लूप चलाएंगे ही नहीं, वापसी आएंगे, आइटम टू इंसर्ट में 6 था, वो अपनी करंट लोकेशन पे ही चला गया 4 के ऊपर। ओके, और फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंटर वापसी आएगा, मैक्स कहाँ तक चलना चाहिए था, मैक्स हमारे पास चलना चाहिए था, मैक्स की जो वैल्यू है -1 तक चलनी चाहिए थी, विच इज 4। तो आपका लूप यहीं पे टर्मिनेट करेगा, जो कि आउटर लूप। ठीक है बेटा जी, तो ये पूरा कोड मैंने आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया, और ये पास्ट पेपर के साथ किया है, यानी पास्ट पेपर में ही एक क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको करवा दिया है। ये 1 डायमेंशनल एरे और इंसर्शन सॉर्ट तो है, लेकिन ये 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब आप चाहें तो इसे कॉपी कर ले, मैं रिकमेंड करूंगा कॉपी कर ले, लिखने से चीजें याद होती हैं। और फिर हम इसका जो है वो पाइथन कोड भी बना लेते हैं, ताकि साथ साथ हमें दोनों चीजें ही क्लियर हो। ठीक है, बल्कि पाइथन कोड क्यों, हम इसको जो है वो सूडो कोड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट, सूडो कोड में ही इसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है बेटा, ताकि हमारे कोड का पता चल जाए। पहले आप इसे कॉपी करें, फिर हम आगे सबसे पहले तो बेटा आप इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास दिया हुआ है सूडो कोड डॉट प्रो, और उसमें हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं विच इज नंबर्स। अच्छा, उसको डिक्लेयर करने का तरीका, एज वी नो दैट डिक्लेयर नंबर्स, और फिर आ जाएगा जी एरे, और फिर उसकी आ जाती है रेंज, और ऑफ करके हम उसकी टाइप। ठीक है जी, और इसको हम लिखेंगे जी 0,4। देख लेते हैं, अगर 0,4 पे चल जाता है तो इट इज गुड, और अगर नहीं तो कोई इशू नहीं है, फिर हम इसको चेंज कर लेंगे। अच्छा, 2,3,4,5,6 ये डाटा हो गया। अच्छा, मैं एक काम करके सिर्फ यहाँ देख रहा हूँ, क्योंकि इधर मैंने एरे इम्प्लीमेंट किया नहीं है इस वेबसाइट के ऊपर, तो मैं बस पहले एक दफ़ा चला के आपको दिखा दूँ कि ये डाटा प्रिंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। नंबर्स, 0 लोकेशन। अच्छा जी, हम कोड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यस, इसका मतलब ये कि ये डाटा ठीक चल रहा है, 2,4 आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट है। अब हम जो है सर वो अपना कोड इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। ये डाटा सेट हो गया। अब बेटा वेरिएबल्स बनेंगे, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं जी, राइट साइड के ऊपर एक मैक्स वेरिएबल है, एक जो है बेटा हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल्स हैं, पॉइंटर्स, पॉइंटर, एक बेटा हमारे पास है आइटम टू इंसर्ट, और एक बेटा है करंट आइटम। ठीक है जी, ये देख के ही हमें नजर आ रहे हैं ना सारी चीजें, ये आपको भी नजर आ रहा होगा। अच्छा, और इसके अलावा कोई और वेरिएबल्स है, नो। पॉइंटर हो गया, आइटम टू इंसर्ट, टू करंट आइटम 3, बस दैट्स इट। मैक्स को तो पैसे जरूरी नहीं है मैक्स, क्योंकि आप वो रेंज भी दे सकते हो डायरेक्ट। अब आप बेटा फॉर का लूप चलाएंगे, फॉर पॉइंटर, और आप रेंज दे देंगे 1, 2, मैक्स, -1। अब बेटा क्या आएगा, आइटम टू इंसर्ट के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट, तो नंबर्स की जो लोकेशन है उसमें पॉइंटर की लोकेशन से हमने डाटा होता है, यानी 3 आ गया सबसे पहले। ठीक है, जब 3 आ गया, अच्छा मैक्स को हमने इनिशियलाइज नहीं किया, इट शुड बी देयर, तो यहाँ पर 5 रख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, आइटम टू इंसर्ट के अंदर बेटा क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे करंट आइटम, करंट आइटम में क्या चाहिए सर हमें, पॉइंटर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि करंट आइटम हमेशा -1 होता है ना वो, ताकि वो डाटा को रिवर्स कर सके। वही लॉजिक जो अभी हमने इम्प्लीमेंट की, डिटेल में डिस्कस भी की है।
अब आ गया बेटा वाइल, और हम लिखेंगे यहाँ पे करंट आइटम जब तक 0 से ग्रेटर हो, एंड ब्रैकेट बना लेते हैं, नंबर्स करंट आइटम -1 ग्रेटर हो किससे जी, आइटम टू इंसर्ट। ठीक है, अगर ये होगी सिचुएशन तो हम क्या करेंगे सर, नंबर्स में हम करंट आइटम को रख लेंगे और नंबर्स करंट आइटम -1। सही है, तो वो रिवर्स हो जाएगा, सारे एड्रेसेस जो है वो मूव कर जाएंगे। और ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, फिर हम करंट आइटम को क्या कर लेंगे बेटा जी, करंट आइटम -1। आफ्टर दैट बेटा जी हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एंड वाइल कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, फिर उसके बाद बेटा नंबर्स में हम जो करंट पॉइंटर की वैल्यू होगी वो हम सेट करेंगे आइटम टू इंसर्ट से, जो हमने आइटम टू इंसर्ट में रखा। उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंटर आ जाएगा। ओके, ये पूरा प्रोसेस जो है वो, इसको हम पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इफ देयर इज एनी इशू इन दिस कोड। कोड चल गया है, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं आया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एरे को प्रिंट करना पड़ेगा। अच्छा, अब होता क्या है कि पाइथन भी, क्योंकि आप साथ साथ पढ़ रहे हो, पाइथन में तो हम डायरेक्टली एक लाइन लिखते हैं ना तो प्रिंट हो जाता है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ अगर इन्होंने सपोर्ट दी हुई है तो। नंबर्स नहीं चल रहा ना, एड्रेस देना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है ये चीज। तो एक काउंट वेरिएबल बना देते हैं यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। काउंट को हम सेट कर लेते हैं 0। और बेटा फिर यहाँ पर आ जाएगा, बल्कि फॉर लूप से करते हैं इसको यार, काम आसान हो जाएगा। फॉर काउंट, और 1 से लेके, सॉरी, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा जनाब, 4 तक जाएगा। और यहाँ पर आप उसे इंडेक्स दे देंगे, और यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट काउंट। ठीक है बेटा जी, नाउ लेट्स सी। देखिए जी, अरेंज हो गया बेटा डाटा। अब आप कोई भी डाटा मुझे बता दें, मैं चेंज कर देता हूँ, एंड वी कैन सी कि ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। तो 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारे डाटा को क्या कर रहा है, एक ऑर्डर के अंदर अरेंज। तो दैट्स हाउ इट इज, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सिंपल सा कोड है। इसके लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको, जैसे मैंने ट्रेस किया है ना, बस आप ये काम, आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इसको एक दफा ट्रेस कर लें। इसको 2D में भी हम कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन आज की क्लास में हमने सिर्फ इसको 1 डायमेंशनल एरे में किया। तो मैं इसके अंदर डाटा चेंज कर देता हूँ। जैसे ये हमारे पास, ये जो आपको नजर आ रहा होगा ना, ये नीचे, ये मैंने नंबर्स के अंदर जो वैल्यूज रखी हुई, 19, 18, 20, इसको हम रख के देखते हैं कि क्या हमारा डाटा अरेंज हो रहा है। हम फर्स्ट रख लेते हैं 19, फिर रख लेते हैं 18, फिर 12, फिर 20, और फिर 15। ठीक है, नाउ लेट्स सी। बेटा देखिए, अरेंज हो गया डाटा। तो अगर एल्गोरिथम हमारा सही नहीं होता तो डेफिनेटली अरेंज नहीं है। चले, कोड बेटा वही है, सेम एज इट इज। अच्छा, ये पाइथन में भी कन्वर्ट करना है, बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है, पास्ट पेपर के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वो अक्सर ऐसा होता है कि वो आपसे कहता है कि जी आप सूडो कोड वो आपको देता है, एंड दे आस्क यू कि आप इसे कन्वर्ट करें पाइथन के अंदर। आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप कोड को देख के जो है वो कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर तो हम इसका फाइल का नेम सेट कर लेते हैं, इंसर्शन सॉर्ट 1D एरे। और सबसे पहले जो है वो बात को शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो अब क्योंकि अब यहाँ पर हम पाइथन के अंदर बात कर रहे हैं तो हमें टेक्निकलिटी जो है वो पाइथन वाली ही रखनी है। पहले तो मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है जी, ताकि वो आपको, जो बच्चे मोबाइल फोन पे भी असल में देख रहे होते हैं ना, तो उन्हें बिल्कुल स्क्रीन क्लियर नजर आनी चाहिए। साथ आपको भी होपफुली नजर आ रही होगी। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं जी, नंबर्स। और एज वी नो दैट कि पाइथन के अंदर तो डिक्लेरेशन होती ही नहीं है। और डाटा हम ये सेट कर लेते हैं 18, 19, 12, 20 और 15। ठीक है,
अच्छा, अब लूप चलाएंगे, मैक्स का वेरिएबल सेट करेंगे। मैक्स में हम रख लेते हैं 5। अच्छा, मैक्स अगेन जैसे मैंने आपको बार बार बताया, जरूरी नहीं है, योर चॉइस, इट्स योर कॉल। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सर? फॉर पॉइंटर्स इन रेंज, और यहाँ पर क्या आ गया? मैक्स -1 कॉलन। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाएगा आइटम टू इंसर्ट इज इक्वल टू नंबर्स, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे बेटा? पॉइंटर। अच्छा, पॉइंटर लिखेंगे, पॉइंटर्स नहीं होंगे। ठीक है जी। और इसके बाद हम क्या कर देंगे बेटा? एंटर कर देंगे। और फिर हम लिखेंगे जी करंट आइटम इज इक्वल टू पॉइंटर। और अब बेटा वाइल का लूप चलेगा। वाइल करंट आइटम जब तक चलेगी जब तक 0 से ग्रेटर हो एंड, अच्छा यहाँ पर स्मॉल एंड होता है। ठीक है, ये चीजें समझनी है, आपको मालूम होनी चाहिए ये चीज। एंड करके बेटा क्या लिख देंगे यहाँ पे हम? नंबर्स। और नंबर्स जो है वो हमारे पास करंट आइटम -1 ग्रेटर देन आइटम टू इंसर्ट, कॉलन, एंटर कर दिया। ठीक है बेटा। और इसको भी हम रख लेंगे ब्रैकेट के अंदर, ताकि ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाए और कोई एरर हमारे पास नहीं। अच्छा, देयर इज एनी इशू आई थिंक। ओके, वाइल मैंने ग्रेटर कर दिया था गलती से, वो जरा आप देखिएगा टाइपिंग एरर भी नहीं हो आपके कोड के अंदर, क्योंकि ज्यादातर बच्चे भी इस तरह के मसले मसाइल कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है? नंबर्स, और इसमें हम रखेंगे बेटा करंट आइटम -1, सॉरी, करंट आइटम इज इक्वल टू नंबर्स, ब्रैकेट में हम लिखेंगे जी करंट आइटम -1। ठीक है बेटा। और उसके बाद हम लिखेंगे करंट आइटम इज इक्वल टू करंट आइटम -1। ठीक है। ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा वाइल के लूप में, फिर हम वाइल से बाहर आएंगे। जब वाइल से बाहर आएंगे बेटा तो हमने यहाँ लिखना है नंबर्स, ब्रैकेट में आपने लिख दिया करंट आइटम इज इक्वल टू आइटम टू इंसर्ट। ओके। अब ये पूरा प्रोसेस बेटा जो फॉर लूप, उसके बाद ये वाइल लूप में चलता रहेगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। एंड देन वी विल प्रिंट। प्रिंट करके हम देख लेते हैं कि जी एरे की वैल्यूज क्या आ रही हैं, तो उसका नाम है नंबर। लेट्स एग्जीक्यूट द कोड। नाउ यू कैन सी डाटा जो है वो हमारा क्या हो गया? अरेंज। ओके। तो बेटा दैट्स हाउ जो है वो आप जो है वो पाइथन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड व्हाट आई कैन से, लेट मी शो यू। मैंने शायद गिटहब के ऊपर भी, गिटहब का लिंक मैंने लास्ट टाइम आपको शायद बता दिया था, साहब ऐसे ही है। पेपर जी सर। 4। हम्म। पेपर 4, और इसमें हमारे पास बाइनरी ट्री, सर्कुलर, फाइल हैंडलिंग, इंसर्शन सॉर्ट। तो पेपर 4 में आप जाएंगे तो ये आपको मिल जाए। अच्छा, ये सेम कोड ही है, क्योंकि ये मैं एक जगह पढ़ाते पढ़ाते मैंने ये रिकॉर्ड करके उसको यहाँ सेव कर दिया। ठीक है बेटा। तो जो लूप स्ट्रक्चर है, अच्छा इसमें हमने एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पर हम 1 मैक्स -1 पास करेंगे। इससे हमारी आइट्रेशन कम हो जाएगी। अगर हम 0 से भी स्टार्ट कर दें तो वो तो ठीक है, एफिशिएंसी कम होगी बस, क्योंकि वो फर्स्ट नंबर को ही उठा लेगा। तो वो फायदा नहीं है, बेहतर है कि आप 1 से ही लूप चलाएं, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स है यहाँ पर 0 से स्टार्ट। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3 और 4 मैक्स -1 है। तो ये हमारे पास जब 5 लिखा आएगा तो वो ऑलरेडी वो 4 तक चलाएगा। सही है बेटा जी। तो दैट्स हाउ इट इज। ये टर्म आपको, ये एक करेक्ट कोड है इसका। अब आपने अगर कभी भी जब इम्प्लीमेंट करोगे तो आप इसको यूज कर सकते हो अंडरस्टैंड करने के लिए। और जब तक आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है बेटा। चले, बस आज की क्लास फिर हम यहीं पे ही रखते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ
तो बेटा ये सारा कोड हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है, और होपफुली आप लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी चीज़ें समझ आ रही होंगी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे जो मेरे कॉलेजेस के हैं, मेरे भी अपने डिफरेंट कॉलेजेस के पढ़ रहे हैं, तो वो होता है कि हमने शुरू में पढ़ा होता है ये टॉपिक, उन्हें बाद में रिवीजन चाहिए होता है, तो दे कैन रिवाइज द लेक्चर। गिटहब का रिसोर्स मौजूद है, यूट्यूब के लेक्चर्स आपके पास मौजूद है। आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इफ़ देयर इज़ एनीथिंग जो कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बिकॉज इम्प्रूवमेंट हर चीज़ में ही हमें चाहिए होती है।